त्रिजगदेव नर जैतन धरहूँ, ताह ताह राम भजन अनुसरहूँ। एक 16 मोहि बिसर न काओ, गुरु कर कोमल शील सुभाव। तिर्यक योनि यानी पशु पंक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन करता रहता था, जो भी शरीर धारण करता था। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल जो था वो मुझे कष्ट बना रहा हृदय में। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा याद रहता था। और ये सारे हजारों जोनियों में जन्म लेते लेते अंत में मैं क्या हुआ? हर चरम देह द्विज कय मय पाए, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाए। खेलवताऊं बालकन मीला, करऊं सकल रघु नायक लीला। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझऊं सुनऊं गुण नहीं भावा। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर के खेलता था, तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था बचपन में। सयाना होने पर पिताजी हमारे पढ़ाने की बड़ी कोशिश करने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल भगवान श्री राम के चरणों में लय लगी हुई थी। उर को खगेश अस कवनया भागी, और खरिय सेव सुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, ओ हारे व पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन सा भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करे? है? प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। बाद में क्या हुआ? मैं काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। और जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिर नहाऊं। और बुझऊं तिनहि राम गुण गा, कहीं सुनऊं हर सित खगना। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। जब पिता जो है, माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वर के आश्रम पाता था, वहां जाकर उन्हें सिर नवाता था। हे गरुड़ जी महाराज, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता था। वे कहते थे और मैं हर्षित होकर सुनता था। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद को सुनता फिरता रहता था। शिव जी के कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात जहां मैं चाहता था वहां चला जाता था। भगवान शिव का आशीर्वाद था। और छुटी त्रिविध ईसना गाड़ी, कलाल सा उरयति बाड़ी। राम चरण बा रिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। और जे पूछूं सोई मुनि सकाई, ईश्वर सर्वभूतमय। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रत उर अधिकाय। मेरी तीनों प्रकार की गहरी जो प्रबल वासनाएं थी छूट गई। तीन प्रकार की जो प्रबल वासना होती है, क्या होती है? पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और मान सम्मान की इच्छा। ये तीन प्रबल वासनाएं होती है मनुष्य की। बोले ये हमारे अंदर नहीं, सब छूट गई। और हृदय में एक ही लालसा थी जो बढ़ती जा रही थी कि भगवान श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जिससे मैं पूछता था, मुनीश्वर लोग मिलते थे जंगल में,
तो वे मुनि ऐसा ही कहते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय है, सर्व जगह है भगवान, तो हर जगह है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं अच्छा लगता था। कोई ये नहीं कहता ये है पकड़ लो, ना ना सब जगह है, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी, साक्षात प्रभु को देखने की। अरे गुरु के बचन सुरत कर, रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, चन चन नवय अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया था। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता था प्रभु के चरणों में, और श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। अरे मेरे शिखर बोट छाया, मुनि लो मसयासीन, और देख चरण सिर नायऊ, बचन कयऊ अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे हुए थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहा। बड़े प्रेम के साथ उनसे क्या मैंने कहा, और सुन मम बचन विनेत मृदो मुन कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय द्विजयायु के काज। हे पंक्षीराज गरुण जी सुनिए, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन को सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप किस काम से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, और सगुण ब्रह्म आराधन, मोहि कहूं भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया समझाएं, साक्षात ब्रह्म का कैसे दर्शन करेंगे? तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पंक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं बड़े आदर पूर्वक कहीं, और फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजद्वैत गुण हृदय साय कलयनीय, नामय रूपाय अनुभव गम्याय खंडय अनुपा, मन गोती तय मलय विनाशी, निर्विकार निरवध सुख राशि, असोत ताही तो ही नहीं भेदा, बार बीच गावई वेदा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे, और वे अजन्मा हैं, अद्वैत हैं, निर्गुण हैं, और हृदय का स्वामी अंतर्जामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अनुभव से जानने योग्य हैं, और अखंड और उपमा रहित हैं। वह मन और इंद्रियों से परे हैं, निर्मल हैं, विनाश रहित हैं, निर्विकार हैं, सीमा रहित हैं, और सुखों की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। और विविध भांति मुहि मुन समुझावा, निरगुण मत मम हृदय नयावा, पुनिमय कहु नाई पद सीसा, और सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठ रहा था। मैंने फिर मुनिवर के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए, कैसे करना है? राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनिस प्रवीणा, सोय उपदेश कहूँ करि दाया, निज नयन दे
खौर घुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? मछली जल से कैसे अलग हो सकती है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए, वही उपाय बताइए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। अरे भरी लोचना बिलोक अवधेशा, तब सुनी हवा निर गुण उपदेशा। मुने पुनि कही हरि कथायनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब मैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनूंगा। पहले प्रभु को देखना है। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण रूप का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरे, सगुण निरूपण करे हट भूरे। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर उनकी बात को बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया लोमस ऋषि से। तब मुनिवर के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। अरे सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजय क्रोध ज्ञान निनके ही ये। अवति संघर्षन जव कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। क्या कहा? सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उसमें से इतना शीतल चंदन है, उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठत करऊं में अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार से अनुमान करने लगा कि क्रोध की दैत्व बुद्ध बिनी, दैत्व के बिना ज्ञान, और माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान। बिना दैत्व बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत्व बुद्धि हो सकती है? माया के बस में रहने वाला पर छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता।